प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो से को सुंदर अवकाश देइछंती तांका सानिध्य मध्यक आसीबा पई सेति पई मो प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणे आपण मान को समस्त को बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रो आज रो ध्यान मो स्वागत जणाए। आ जो नूतन करी हमस्त जड़ित होइछंती सेमान को मते स्वागत जणाउछि। प्रभु आपण मान को प्रति को आशीर्वाद करंतु। आमाने बाइबल को शिखिबा पई बुझिबा पई आमे समस्त मिलित भाबरे चेष्टा करूछु। आ प्रभु आमान को सुंदर सुजोग मध्य देइछंती जे आमे मिलित भाबरे बाइबल को अध्ययन करि पारि। जदि आमे सुसमाचार पुस्तक को केते गुरुत्व देइ न थाउ अन्य पुस्तक गुडी को अपेक्षा, किंतु सुसमाचार पुस्तक गुडी को पढिबा समय मध्य आमे गुडी सत्यता जानि पारुछु। चारोटी सुसमाचार चारोटी दिगरे चारोटी गोष्ठी पई चारोटी उद्देश्य रे लिखा देइछि। तेनु प्रत्येक सुसमाचार रे आपण किछि नूतनता पाइबे। जा आपण माथ्यू पुस्तक पाई नथिबे मार्क रे ताहा देखिबे, मार्क रे जा पाई नथिबे लूक रे ताहा देखिबे। ए तीनटी पुस्तक जा देखि नथिबे आपण जोहन रे पाइबे। तेनु आपण भाबंतु ने हल्का रे नियंत्रण सुसमाचार पुस्तक बोली आमाने मिलित भाबरे एकत्र आमाने अध्ययन करूछु। आज आमे मार्क लिखित सुसमाचार ता 3 अध्याय आमाने अध्ययन करिवा पई जाउछु। आमाने मिलित भाबरे ता अध्ययन करिबा। मु यार नामकरण देछि सबु परिस्थिति रे यीशु समान। सबु परिस्थिति रे यीशु समान, से समान अटंती सबु परिस्थिति रे। आपण देखिबे यीशु को जीवन रे तांको विरोध करिबा लोक कम नहांती, तांको बचसा करिबा लोक कम नहांती, तांको गाली करिबा लोक कम नहंती, तांको विरुद्ध रे षडयंत्र करिबा लोक कम नहांती, तांको मारि देबा पई योजना करिबा लोक गुडे लोक अछंती। रहिबा पई सुविधा नाही, यात्रा करूछंती, अनिद्रा रहुछंती, कठिन परिश्रम करूछंती, किंतु यीशु ए सब मध्य से आगो को बढ़ुछंती। से रोगी लोक मान को देखिले जो प्रकार दया करबा कथा से प्रकार दया करूछंती। भूतग्रस्त मान को से मद आत्मा मुक्त करूछंती। से शिष्य मान को बाछुछंती, सेवारे आगो को जाउछंती। तो प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जगत रे आसीबा से रोहणी कालडारे से सबु परिस्थिति रे समान अटंती। तांको कोनोसी परिस्थिति अटकाई पारुने। आपनको जीवन देखिबे, आम जीवन देखिबा, जदि आमानको जीवन किछि समस्या आसी जिवो, दुख आसीबो, निंदा आसीबो, ताड़ना आसीबो, आमे टिके समय रहि जिवो। आम अल्प समय कोन करूछु, आमे रहि जिवो। किंतु एठी आपण देखिबे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कोनोसी विषय अटकाई पारुने। तेणु आज माथ्यू मार्क तार 3 पर्व को मु ना देछि सबु परिस्थिति रे यीशु समान। यीशु विश्राम बार रे जने व्यक्ति को सुस्थ करूछंती। फारुसी माने क्रोधित होउछंती। यीशु को पछरे भिड़ बढ़ी चलीछि। असुस्थ तापरे भूतग्रस्त मान को यीशु सुस्थ करूछंती। यारी मध्य रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 12 शिष्यों को मध्य मनोनीत करूछंती। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे मु जो शक्तिर कार्य करूछि ए शक्ति मु कोठरो पाइछि, एटा मध्य से कहउछंती। आ ए अध्याय रे तांकर परिवार कोटा, आत्मिक परिवार कोटा यीशु एठी मध्य प्रकाश करूछि। आमे ए अध्याय को 5 भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे होछि यीशु को निर्भीकता। तारो प्रथम पद रु 6 पद पढिबे जदि आपण देखिबे यीशुଙ୍କର निर्भीकता, से निर्भीक भाव रे कार्य करूछंती। 7 पद रु 12 पद देखिबे यीशुଙ୍କର करुणा, यीशु केमिति करुणा करूछंती, दया करूछंती ता देखिबे। 13 रु 19 देखिबे यीशुଙ୍କ आह्वान, यीशु केमिति शिष्य मान को आह्वान करूछंती। आपण 20 रु 30 देखिबे यीशु को बचसा, यीशु को कोन करूछंती, बचसा करूछंती। 31 रु 35 देखिबे यीशुଙ୍କର आत्मिक परिवार। आपने 5टी विषय देखिबे। प्रथम 6 पद यीशु को निर्भीकता, 7 रु 12 यीशु को करुणा, 13 रु 19 देखिबे यीशु को आह्वान, 20 रु 30 देखिबे यीशु को बचसा लोक माने करूछन, समालोचना करूछन। आपण जेबे किछि भलो कार्य करिवा पई जिबे, किछि अन्यर उन्नति करिवा पई जिबे, मंगल करिवा पई जिबे, निश्चय लोक माने आपण को बचसा करिवे। आ बचसा मध्य आमे रही न जाई
क्रिटिसिजम मध्य न रही जाए कि आम केमती आग को बढ़ी पारिबा जीशु शिखाती जीशु आमको यहीटा भी शिखाती आमर आत्मिक परिवार कोटा आपणकर गोटे परिवार अच्छी आपण निज वंशर निज रक्त संपर्क लोक मान अच्छा सेटा गोटे परिवार आ गोटे परिवार हूँ आपणकर आत्मिक परिवार स्वर्ग में आपण परिवार थी किसी ग्यारंटी नहीं आपण परिवार समस्ते थे ग्यारंटी नहीं कि स्वर्ग में आपणकर आत्मिक परिवार गोटे थी आपण मंडली रे चतुर्पार्श्व जो ख्रीष्ट विश्वासी मान देखिए से देखिपारे किंतु आपणकर परिवार समस्ते थे ग्यारंटी नहीं जदि परिवार समस्त रहा अच्छी प्रभु को पछरे जीवार अच्छी आम प्रथम 6 पद पढ़िबा मार्क 3 पर्व तार प्रथम 6 पद परे जीशु पुनर्बार समाज गृह प्रवेश कले सेठारे जणे लोक थिला ताहार गोटे हाथ सुखी जाइथिला आउ से ताहाकु के जानी विश्राम बारे सुस्थ करिवे एहा देखिबा पाई से माने ताहांकु लक्ष्य करी रहिले जेपरि से माने ताहांक विरुद्धरे अभियोग करि पारंती सेथिरे जेउ लोकर हाथ सुखी जाइथिला ताहाकु जीशु कहिले आस मझिरे ठिया हुओ पुणी जीशु सेमानकु कहिले विश्राम बारे कौन करिबा विधि संगत भल करिबा ना मंद करिबा प्राण रक्षा करिबा ना विनाश करिबा किंतु से माने निरुत्तर होई रहिले सेथिरे से सेमानक हृदयर जड़ता सकाशे दुखित होई क्रोधरे चारिआडे से मानक प्रति दृष्टिपात करी से लोक को कहिले हाथ बढ़ाओ से अपना हाथ बढ़ाइला आउ ताहा पुणी भल होईगला तहेरे फारुसी माने बाहरी जाई ताहांको विनाश करिबा निमंते ताहांक विरुद्धरे सेही क्षणी हेरोदिय मानक सहित मंत्रणा करिबाको लागिले एटा हम देखुछु प्रथम पदरे परे से पुनर्बार समाज गृह रे प्रवेश कले पुनर्बार समाज गृह प्रवेश कले माने या पूर्व भी से जाइथिले आमे मार्क तार प्रथम अध्याय 21 पदरे देखुछु मार्क तार 1:21 परे से माने कफरनाहुम को गले आउ सेही क्षणी जीशु विश्राम बारे समाज गृह रे प्रवेश करी शिक्षा देबाकू लागिले एटा हम देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कफरनाहुम को भविष्य वक्तांकर गाँटा नाहुम भविष्य वक्तांकर गाँटा कपर माने गाँ नाहुम माने नाहुम भविष्य वक्तांकर गाँटा हूँ कफरनाहुम एटा हूँ नाहुम भविष्य वक्तांकर निजर गाँटा से तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट कफरनाहुम को आसिले आउ द्वितीय थर से पुनर्बार समाज गृह रे प्रवेश कले सेठा जने लोक थिला तार गोटे हाथ सुखी जाइथिला आउ से ताहाकु के जाने विश्राम बारे सुस्थ करिवे एहा देखिबा पाई से माने ताहाकु लक्ष्य करी रहिले से माने को माने फारुसी माने फारुसी माने खाली जीशु को पथरे बुली चंती जीशु कौन शिक्षा देबे सेटा नहीं जीशु कहा को दया करिवे सेटा न जीशु कौन करिवे से देखि ताको बचसा करिया तो से माने ताको लक्ष्य करी रहिले जेपरि से माने ताको विरुद्ध अभियोग करि पारन से मानकर काम कौन खाली अभियोग के जाने से विश्राम बार सुस्थ करिवे कि विश्राम बार यदि आप देखिए यात्रा पुस्तक तार 31 पर्व यात्रा पुस्तक 31 14-17 एणु तुम्भे माने विश्राम दिन पालन करिबो कारण ताहा तुम्भ मानक प्रति पवित्र अटई जे केही ताहा अपवित्र करई निश्चय ताहार प्राणदंड हेबो पुणी जे कौनसी प्राणी सेही दिन रे कार्य करिबो से अपना लोक मानक मध्यरु उच्छिन्न हेबो 6 दिन कार्य करा जिवो मात्र सप्तम दिन सदाप्रभु को उद्देश्य रे पवित्र महाविश्राम दिन सेही विश्राम दिन रे जे केही कार्य करई निश्चय ताहार प्राणदंड हेबो एतु इस्राएल संतानगण अनंतकालीन नियम रूपे पुरुषानुक्रमे मान्य करिबा पाई विश्राम दिन पालन करिवे माने विश्राम बार रे जदि केही कार्य करे से कौन हबो ताकू प्राणदंड दिया जिवो माने विश्राम बार रे केही किछि काम भी करिबान विश्राम बार रे बेसी चालू भी नथिले से माने
विश्राम बार कौन सी कार्य भी कर विश्राम बार बेस बाट चलो भी बाकी दिन आप बहुत बाट चलिए तो ये मैंने कौन कर विश्राम बार कौन कर देखा विश्राम बार किसी कर केवल प्रभु आराधना कर विश्राम कर कि ना कि एमाने जगिंट कारण विश्राम बार जदि के कार्य कर कौ दंड पाइब से मृत्यु दंड पाइब माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट को मारिबा चक्रांत करने यथेष सुजोग मिलूँ जीशु विश्राम बार भी सुस्थ कहती आपण मानू एमाने कौन करती विश्राम बार बेसी बाट चलती भी नहीं आप गोटे शब्द देखिए प्रेरित पुस्तक प्रेरित तार प्रथम अध्याय तार 12 पद प्रेरित 1 तार 12 एथियोद्धारे सेमाने जित नामक पर्वतरु जेरुसालेम को बाहुड़ी आसिले सेही पर्वत जेरुसालेम पाखरे गोटे विश्राम बारर बाट दूर कौन लिखा जित जित पर्वतटा आउ जेरुसालेम टा केते बाट गोटे विश्राम बारर बाट दूर गोटे विश्राम बारर बाट बोल केते आपण जदि देखिबे यात्रा पुस्तक तार 16 पर्व 29 पद यात्रा 16 29 देख सदाप्रभु तुम्भ मानंकु विश्राम दिन देवा हेतुरु षष्ठ दिन रे 2 दिनर खाद्य दियंती तुम्भे माने प्रति जन सप्तम दिन रे आपना आपना स्थान रु बाहर को न जाई सो सो स्थान रे थाओ कौन कर बाहर को जीव नहीं गणना तार 35 रो 5 गणना पुस्तक 35 तार 5 पुणी तुम्भे माने नगरर बाहरे तहिर पूर्व सीमा 200 हस्त और दक्षिण सीमा 200 हस्त और पश्चिम सीमा 200 हस्त और उत्तर सीमा 200 हस्त परिमित करिब नगर तहिर मध्यस्थल रे रहिब एहा सेमानक नगरर तली भूमि हेबो बस सेतिके भितर ही चला बोला तांकर माने एटा केते 200 हस्त माने 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर गोटे किलोमीटर आउ 200 मीटर माने आपण बेसी दूर जीवे नहीं ताठार अधिक बाट आपण माने सेटा तांकर यात्रा 1.2 किलोमीटर ताठू अधिक एमाने यात्रा से तो करिवे नहीं गोटे विश्राम बार सेतिके का चलीबार अछि आउ कहार कौन हेई गले भी से जीवे नहीं के मरु के हजू के कौन हेले किछि नहीं विश्राम बार आगु को जीवा को हबनी तो एमिति लोक माने जगिचंदी कौन करिवा पाए जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन करिवे देखिबा के जाने विश्राम बार सुस्थ करिवे पर ताको विरुद्ध अभियोग करिवा पाए सेतरे 3 पद देखुछु मार्क 3:3 रे सेतरे जेउ लोकर हाथ सुखी जाइतिला ताको से कहले आसो मझिले ठिया हो पछरे नाही लुचि करी नाही कोडी ठिया हो मझिले ठिया हो जदि समस्त देखिबे तुम भावी देखो प्रभु जीशु मत केमती निर्भीकतार कार्य करुचंती जीशु को निर्भीकता देखंतु करिबो तो करिबो भलो काम करूछ लुचि की कोन करिबो चोरर मुह टाण किंतु जे भलो काम करछि तार केमती रहिबा दरकार एडी प्रभु जीशु कोन करछंती आस मझी रे ठिया हो तार हाथ गोटे सुखी जाइतिला को हाथ सुखीतिला लुक देखिले आपण जानिबे लुक तार 6 पर्व 6 पद रे तार को हाथ सुखीतिला एटा ही आपण भिन्नता देखिबे सुसमाचार पढ़िबा समय लुक 6 पर्व 6 पद से आउ गोटे विश्राम बाररे समाज गृह रे प्रवेश करी शिक्षा देउथिले सेठारे जणे लोक थिला ताहार डाहाण हाथ सुखी जाइतिला हां एठी लेखा जाछि को हाथ सुखीतिला तार डाहाण हाथ सुखीतिला एठी का लेखा जाछि गोटे हाथ सुखीतिला बोली किंतु लुक आउरी स्पष्ट लिखुचंती तार डाहाण हाथ सुखीतिला प्रभु जीशु कहले मझिरे आसिक ठिया हो पुलिस से मान को कहले विश्राम बारे कौन करबा विधि संगत भलो करबा ना मंद करबा प्राण रक्षा करबा ना विनाश करबा किंतु से माने निरुत्तर होई रहिले काहे कि एमान तो विश्राम बारे किछि करिवे नै विश्राम बारे का रक्षा भी करिवे नै का दया भी करिवे नै का किछि करिवे नै माने सेमति का लोक मान को किए
विश्रामबार कर्ता आम देखुलु तार मार्क 2 पर्व तार शेष पद 28 पदरे तेणु मनुष्य पुत्र विश्राम बार प्रभु अटंती से कौन अटंती से विश्राम बार प्रभु से विश्राम बार प्रभु से पचारुंट कौन करवा एम तो किसी कहींपारे ना करवा बोले असुविधा करवा नहीं बोले असुविधा करवा माने विश्राम बार उल्लंघन हम करवा नहीं बोल कहले असुविधा हम तुम दया कर निरुत्तर रही से हृदय जड़ता माने भावी देखते हृदय केते जड़ अनेक लोक वाक्य बोले वाक्य आग को पछक ना दया न सका उठे बाइबल पढ़े प्रचार करेंगे उपासना करेंगे फास्टिंग करेंगे हृदय केमती पूरा जड़ क्या दया करेंगे नहीं क्या साहाय्य भी करेंगे एम हृदय जड़ ता सकाशे दुखित हो क्रोधर चारिआडे से प्रति दृष्टिपात करी से लोक को कहले हाथ बढ़ाओ से अपने हाथ बढ़ेला आपुणी भल हो गला अपने दृष्टिपात कले बोली आप जो देखिए मार्को पुस्तक रे मार्को बहुत सुंदर भाव में ए शब्द को यूज कर दृष्टिपात कले अपन 2-3 पद पढ़ा देखा मार्को 5 पर्व तार 32 पद किंतु जे एहा करिथिला ताहाकु देखिबा निमंते से चतुर्दिगरे दृष्टिपात करिबाकु लागिले दृष्टिपात करने को लगिले ए शब्दटा आप बहुत थर देखिए 10 पर्व 23 पद सेथिरे जीसु चतुर्दिगकु दृष्टिपात करी आपणा शिष्य मानकु कहिले जेउ मानकर धन अछि से माने केड़े कष्टरे ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिवे दृष्टिपात कले प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन कर बहुत सुंदर भाव में गोटे गोटे शब्द को आप बाइबल में पढ़े प्रभु यीशु कीनली ऑब्जर्व करूछन आपण मध्य भलो करके देखबार अछि यीशु सिखांती आखि काहे दिया जाय छी भलो कर निरीक्षण करबा में भलो कर ऑब्जर्व करबा बेले बेले घरे जाउथिबे से तळे कोन थिबो ताको दी लात मारी पळौथिबे बाथरूम रे ढाळो थिबो ताको गोट लात मारी दउथिबे आउरी के बस्तिबो ता ऊपर चढ़ी दउथिबे किछि देखा देखि नै सीधा आखि बंद करे पहिले तोर आखि अछि ना नहीं प्रभु यीशु हमको आखि दैछन कर तुमे दृष्टिपात करो भलो करके देखो अपने चतुर्पार्श्व को देखो मनुष्य जेपरि देखे प्रभु से देखते ना से भलो करके देखते आप देखिए 11 पर्व 11 पद मत देखिए मार्क 11:11 परे से जेरुसालेम को आसी मंदिर रे प्रवेश कले पुणी चतुर्दिगस्थ समस्त विषय निरीक्षण करी संध्या होई जिबारु द्वादशक सहित बेथनिया को बाहरी गले हाँ प्रभु यीशु जेरुसालेम को आसिले मंदिर को आसिले भल कर निरीक्षण कले देखिले जे संध्या हो गला तुमको आज छाड़ी दूची काली के आसबी बोली पळैले से भल कर निरीक्षण करिक गले तो एठी मध्य प्रभु यीशु कोन करिसंती सेमानकर हृदय जड़ता सकाश दुखित हेले सेमानकर प्रति दृष्टिपात कले आ देखले ए लोक माने एमिति एका थिबे तो से लोक को कहले हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ेला प्रभु ताको सुस्थ कले तापर कोन लिखा जाउची 7 पदरे मार्क 3 पर्व 7 पदरे तहिरे फारुसी माने बाहरी जाई तांको विनाश करबा निमंते तांको विरुद्ध रे से क्षणी हेरोदिय मानक सहित मंत्रणा करबा लागि माने जने लोकर विरोध कला कौन हुए गोटे विरोधी शत्रु में मिसी जाती शत्रु मित्र ही जाती कार क्षति करने देखिए शाशु बहुर पड़ू नदी पड़ोशी घर कार झगड़ा करवा अच्छी शाशु बहु एक ही जाती माँ चलो चल बहु चल झगड़ा ही आसला अवस्था सेमती ही जाए किंतु जदि कार क्षति कला बेलू एक ही जाती एमाने कौन करजे तो किसी कारण फारुसी मानू जड़े व्यक्ति को मृत्यु दंड देवार अधिकार नहीं दोषी सब्यस्त करेंगे कि मृत्यु दंड क्या पाखे रोमियो सरकार पाखे अच्छी से दंड देवे एमाने दंड दे पारे तेणु एमाने कौन कर चक्रांत करी फारुसी माने बाहरी गले आउ कौन कर जीशु को विनाश करने जीशु को मारिबा आपण बारंबार देखिए यही पुस्तक में जीशु को मारिबा चेष्टा कर धरवाई क्षति करने चेष्टा कर सबु परिस्थिति जीशु समान अटंती
से तांकर कार्य करि चलीछन एटी हम देखुछन विनाश करिबा पई से माने मंत्रणा करूछंती आउ से माने बाहरी गले कास्त मंत्रणा हेरोदियो मानक सहित ए हेरोदियो माने किए हेरोदियो माने होचंती गोटे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल सपोर्टर ए माने किए और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल सपोर्टर हेरोदंकर गोटे जनाशुना राजनीतिक सपोर्ट करबा लोक एमानक सहित हेले कोन हो एमानकर कार्यटा हेई पारिबो सेत पई एई फारूसी माने ए हेरोदियो मानक सहित जाई साक्षात करूछ से माने योजना करूछंती केमिति यीशु को से माने मारी पारिबे काहे कि ए विश्राम बार लंघन करिसंती आ विश्राम बार लंघन करितिबा लोक कोन पाइबो से मृत्युदंड पाइबो प्रभु यीशुकर दया अन्य प्रति तार क्षमा एटा नै से बारंबार चेष्टा करूछन म आपन पद पढ़िबा पई चाहे मार्क तार 12 पर्व 12 पद देखिबे मार्क 12:12 एथिरे से माने ताहांकु धरिबाकु चेष्टा कले किंतु से माने लोक समूह को भय कले कारण से सही दृष्टांत से मानकु लक्ष्य करी कहिथिले बोली से माने बुझिले आउ से माने ताहांकु परित्याग करी चली गले 13 पद मध्ये पढन्तु परे ताहांक कथार छिद्र धरिबा निमंते से माने फारूसी ओ हेरोदियो मानक मध्यरु केतेकंकु ताहांक पाखकु पठाइले देखନ୍ତୁ फारूसी आ हेरोदियो माने मिसी चंती कोन पाए यीशुकर क्षति करिबा ताको मारिबा पाए धरिबा पाए चेष्टा करूछन मार्क 3 पर्व तार 7 पद कोन लिखा जाउछि सेथिरे यीशु अपना शिष्य मान को सहित अंतर होई समुद्र कूल को बाहरी गले ए पदर आप मन रखिए कौन से प्रभु जीशु देखिले आपण जो बाइबल पढ़िबे गोटे गोटे शब्द को आप गुरुत्व दी पढ़िबे से माने कोथिरे सेटा बुझिबा दरकार सेथिरे यीशु अपना शिष्य मान को माने यीशु आ शिष्य माने एमान अंतर होई बाहरी गले आपण देखिबे एई समय ठारू एई पद ठारू प्रभु जीशु ख्रीस्ट आहुरी एमानक मध्यरे अनेक कार्य करू नाहंती से निजको विड्रॉ करि नउछंती निजको अंतर करि नउछंती काहे कि एमानक मध्यरे आ कार्य करि हेबो नै एमाने यीशु को मारिबा पे बाहरी छन प्रिय भाई भौणी माने जेते आपण मंगलर कार्य करिवे अन्यर उन्नति मूलक कार्य करिवे अन्य को सहाय्य करिवे ओटे दल अछंती से माने आपण को विरोध करबा कारण करिवे आम जीशु को जीवन कहीं देखुचु जीशु को प्रति जहाँ घटी सेटा आपण को प्रति भी घटी अन्य को सहायता करने द्वारा आपण अपमानित आपण को लोक बचसा ये देखुचु से जीशु अपना शिष्य मान सहित अंतर होई समुद्र कूल को बाहरी गले से बाहरी गले देखिए 5 पर्व 1 पद पढ़ंतु मार्क 5:1 परे से माने समुद्रर पर पारस्थ गरासिय मानक अंचल रे उपस्थित हेले प्रभु जीशु कोठी की जाउछंती गरासिय मानक कति की जाउछंती 7 पर्व 24 पद एथि उतरे से सेठारु उठी सोर सीमा को गले आ गोटे गृह रे प्रवेश करी केही जेपरि ताहा न जाने एहा इच्छा करूथिले मात्र से गुप्त होई रही पारिले नाही एबे कोठी जाउछंती गरासिय एली सोर तार सीमा को जाउछंती तापर 31 पद पुनर्बार से सोर सीमा को प्रस्थान करी सीदोन और देकापली सीमा मध्य दे गालिली समुद्र निकट को आसिले एबे देखंतु देकापली एरिया को से जाउछंती देका माने कोन देका माने 10 देकापली माने जोटी 10टा पल्ली मिसी करी थिला सेटा को देकापली बोली कहंती देकापली 10टी ग्रामर सम्मिलित ग्राम को कोन कहै देकापली प्रभु जीशु ख्रीस्ट देकापली को से आसुछंती तापर आपण देखिबे 10 पर्व तार 1 पद मार्क 10 तारे से स्थान रु प्रस्थान करी जिहुदा सीमा और जर्दनर परपारी की आसिले आ लोक समूह पुनर्बार ताहांक निकटरे एकत्र हुअन्ते से निज रीति अनुसारे
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ 11 ପଢନ୍ତୁ। ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସହିତ ବେଥନିଆକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏସବୁ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିକି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଯୀଶୁ କୋଉଠି କାଟୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମରେ କାଟୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମରେ କାଟୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ମେଷଟା ବଳି ହେବ ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବଳି ମେଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ବାହାରି କୋଉଠିକି ଗଲେ? ଜିହୁଦା। ସେ ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୁଣି ଗାଲିଲୀରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦା, ଜେରୁସାଲେମ, ଇଦୋମ, ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ପୁଣି ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମର କଥା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ସକାଶେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଭିଡ଼ ବଢି ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 7 ପଦରୁ 12 ପଦଟି ପଢିବା। 7ରୁ 12। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ଗାଲିଲୀରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦା, ଜେରୁସାଲେମ, ଇଦୋମ, ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ପୁଣି ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମର କଥା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ସକାଶେ ଲୋକ ସମୂହ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ନ ପଡନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସାନ ନାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। କାରଣ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କରୁଣା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ ହେବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗାଲିଲୀର ଘର ଗୁଡାକ ବହୁତ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡାକ। ଅତି କମରେ 50 ଜଣର ଅଧିକ ଲୋକ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲେ କେତେ ଠିଆ ହେବେ? ତେଣୁ ଭିଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଇଦର ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 13ରୁ 19 ଟିକେ ପଢିବେ। 13ରୁ 19 ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡାଇବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଯୀଶୁ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯଥା ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପିତର ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଲେ, ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯୋହନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନେରି ଗୋସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘନାଦର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଲେ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଫିଲିପ, ବାର୍ଥୋଲମି, ମାଥିଉ, ଥୋମା, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଥୋଦିଓ, କିଣାନୀୟ ସିମୋନ, ପୁଣି ଇସ୍କାରିୟତୀୟ ଜିହୁଦା, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ 12ଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯୀଶୁ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବତ କଣ ବୁଝାଏ? ପର୍ବତ ବୁଝାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା, ଅନ୍ତର ହୋଇ ରହିବା।
पर्वत साधारणतः देखिए एलियो को आप देखुले मशा को देखुले जीशु को देखुं पर्वत मान कौन लोक अंतर रही उच्च स्थान को जाए प्रभु स्तर रहा आपण मानक चाहे भिड़ मध्य आप चाकरी करुँच घर कार्य करुँच व्यवसाय करुँच तारी मध्य टिके समय बाहर करूँ निवृत्त प्रभु सहित एकुटिया बसंत आप घरे प्रार्थना करुँच फैमिली प्रेयर करुँच निजे प्रभु सहित कथा भिड़ भितर टे कथा हम ना निजे प्रभु सहित टे कथा दरकार तो ये आम देखु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पर्वत को जाई जो मान को इच्छा कले से निकट को डाकी से पाखक आसिले पुणी से द्वादश जन को नियुक्त कले द्वादश को नियुक्त कले कि जीशु पचर केते जन थिले जीशु पचर आहरी अन्य शिष्य मान अच्छा जो मैंने द्वादश मध्य गणा जाऊना जीशु केवल द्वादश थिले ताहा नु ऊपर कोठरे 120 एटी आम देखुचु जब आप मार्क तार 2 पर्व 15 पद देखिए मार्क 2 तार 15 पढ़िबे ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ कौन कर अनेक शिष्य थे आहरी अनेक थे से अनेक मध्य प्रभु क्या बाछुंट केवल द्वादश को बाछुंट द्वादश को नियुक्त कले जेपरी से संगे रहिबे आज समय जीशु सहित रहा बहुत कष्टकर हो लोक मान जीशु जीवाई इच्छा कर जीशु सहित रहा पसंद करना जदि जीशु जीवाई चाहते जीशु सहित रहा दरकार आज समय आप अनेक को देखिए जो जीशु सहित रुहति ना जीशु चाहती तेणु से जीवन में आप जीशु को देखिपारे ना जीशु शिक्षा देखिपारे ना जीशु चरित्र देखिपारे ना जीशु स्वभाव देखिपारे से आउ क्या रही पारती कि जीशु सहित रहा लोक स्वभाव तार उद्देश्य जीशु तुल्य थी तेणु प्रभु जीशु कौन कले एम बाछिले नियुक्त कले सांगरे रहिबे तापर प्रेरण करिवे जीशु प्रेरण करिवे आ से कौन बोली कहबे तुमे मोठार मध्य बड़ कार्य करिवो किंतु प्रथम मस्त रुह जीशु को सांगरे रहिबे आ सबटु बड़ कथा इस्कार तो जीवतार आवश्यक कौन पड़ला जीशु को धरैबा पई जीशु को भिड़ भितर चिन्हवा एत सहज साध्य नाला जिहुदी माने साधारणतः समान देखा जाती समस्त दाढ़ी पत्र थी आहरी क्या धरिकी नहीं गले असुविधा एबे मध्य आमर मुस्लिम भाई माने कहबे जीशु को नहीं कृष्ण चढ़ाई ना जीशु को परी जड़े देखा जाउतिले तांको नहीं चढ़ेले इसका तो जीवन आवश्यक कहीं पड़ा जब से जीशु को धरई दब चिन्हई दब से कौन बोली कहते मु जहाँ समस्त को धरब ना देख मु जा पाक जी जहाँ चुंबन करी जान यही लोक तो ये आम देखु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन कले द्वादश को बाछिले आ कौन कले द्वादश कहले आपन को कौन मन पड़ू द्वादश कहले द्वादश गोष्ठी मन पड़ू तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये द्वादश गोष्ठी बनाऊ ना से द्वादश गोष्ठी केवल इस्राएल थिले किंतु द्वादश शिष्य कौन पाए ए माने पृथ्वी पाए हालेलुया प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर मिशन फील्ड को बढ़ाई दउछंती तांकर राजत्व केवल इस्राएल मध्य नुहे तांकर राजत्व कौन समुदाय पृथ्वी रे जीवो से राज्यर कथा समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा जीवो तेणु प्रभु जीशु से दिन कहउछंती माथ्यू तार 16 पर्व 19 पद देखिबे माथ्यू 16 तार 19 मु तुम्भकु स्वर्ग राज्यर कंची देबी आउ तुम्भे पृथ्वी रे जहा किछि बंद करिवो स्वर्ग रे ताहा बंद रहिबो पुणी पृथ्वी रे जहा किछि मुक्त करिवो स्वर्ग रे ताहा मुक्त रहिबो हां एठी प्रभु जीशु कहउछंती तुमे पृथ्वी रे जो प्रांत को जीव नाही से प्रांत बंद ही रहिबो पृथ्वी रे जोटा बंद करिवो स्वर्ग रे भी बंद मु तुमको कंचीटा दउछि कोन करिबा पई सब जगह को जाई खोलिबा पई द्वार खोलिबा पई विजातीय मन पाक पई द्वार जिहुदी मान पई द्वार समीरण मान को द्वार तबे द्वार खोलिबो जदि तुमे बंद करिवो स्वर्ग रे बंद रहिबो पृथ्वी रे जहा बंद करिवो
प्रभु जीशु द्वादश को बाची कौन पाए पृथ्वी पाए केवल इस्राएल पाए नुह पूरा पृथ्वी पाए अपन जो देखिए प्रेरित पुस्तक पढ़ा समय आप देखिए प्रेरित पुस्तक को जब सिनेमा बनइबे दुईटा हिरो थी इंटरवेल पर्यंत गोटे हिरो तापर आउ गोटे हिरो कारण लोक जो लिखुं पितर को हिरो बनई करी ए पितर अणजीवती पाक जाऊना सांगे सांगे हिरो चेंज अधारू हिरो चेंज करके इंटरवेल पर नुआ हिरो आसु लोक छानिया बारे पितर तो हिरो थिले नाइ पितर जीवती मन पाक जीवा पाए मनु ना इच्छा करू ना सांगे सांगे पाउलो को इंट्रोड्यूस करा नुआ हिरो ये कोठी जिबे ए केवल विजाति मन पाक जी कारण समुदाय पृथ्वी पाए प्रभुकर योजना अछि तो द्वादश को कहीं बाछिले जेपर से प्रेरण करेंगे से कौटी की जीवे समुदाय पृथ्वी आप देखिए प्रेरित तार प्रथम अध्याय तार 6 पद पढ़े प्रेरित तार 1 पर्व 6 पद अतएव सेमाने एकत्र होई ताहांको पचारिबाकु लागिले हे प्रभु आपण कौन एई समय रे इस्राएल हस्तरे पुनर्बार राज्यभार समर्पण करुअछंती आपण 12 जन को बाछि देले बे आमे 11 हे गलुनी आपण कौन इस्राएल हाथ रे पुनी छाडी के जिवे प्रभु जीशु कौन कहउछंती 8 पद रे किंतु पवित्र आत्मा तुम्भ मानक ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरुसलेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो कौन करिवो पृथ्वीर प्रांत पर्यंत देखो प्रभु जीशु ख्रीस्ट केमिति तांकर मिनिस्ट्री को बढ़ाउछन मान इस्राएल केवल द्वादश गोष्ठी इस्राएल मध्य सीमित थिला किंतु प्रभु जीशु एटी कौन करछंती द्वादश को बाछिले ए द्वादश को बाछिले एमान जेपर पृथ्वी सारा जीवे नले आपण हमको रक्षा पाई पारथांतु थोमा जदि भारत को आसी न तांते थोमा आसीला परे भी हम देशर कौन बोली कहउछंती इंग्रेज माने जीशु को आनिले इंग्रेज माने आमे जानिचु व्यवसाय करबा पे आसीथिले अपन जदि देखिबे इंग्रेज मान को शासन काल रे ईस्ट इंडिया कंपनी थिबा समय रे भारत रे सेवा कार्य बंद करिथिले सेमाने बाहर पैसा बंद कले मिशनरी मान को धरी धरी पठेई देले सेमाने सेवा कार्य करबा देई ना सेमाने कोन भाबुतिले हमरो व्यवसाय रे बाधा देबो एमान जदि मिनिस्ट्री करबे सेवा बंद थिला इतिहास पढ़ले आपण जानि पारि प्रभु जीशु ख्रीस्ट नाम धन्यवाद हो से थोमा को पठेले कारण से केवल इस्राएल मध्य सीमित नुहंती समुदाय पृथ्वी को पहुंचवा पाई चाहती तेणु से द्वादश को मनित कले से नाम ये लिखा जाउछि पितरो जाकुबो जोहनो आंद्रियो फिलिपो बर्थोलोमी माथ्यू थोमा जाकुबो थोदियो सिमोनो इस्कारियोत जिहुदा इस्कारियोत जिहुदा विषय खाली मोटी कहबा पई चाहे ये गालीलियो लोक नथिले अन्य माने गालीलियो लोक थिले कि ये गालीलियो लोक नथिले ये कोठो लोक थिले किरियत जबे आंको इस्कारियत बोली कह जाउछि ए किरियत निवासी थिले जदि आपण पढिबे ए किरियतटा कोठी माने ए माने जिहुदार गोटे ट्राइब टा ए माने किरियत जदि आपण देखिबे जियोसुआ तार 15 पर्व 25 पद रे देखिबे ए मानकर गोष्ठी जियोसुआ 15-25 ओ हात्सोर हदता ओ किरियत हिस्रोन ओबा हात्सोर एटी किरियत शब्द आछि सेठो असला इस्कारियत ये किरियत गोष्ठीर लोक ए जो जिहुदार गोटे ट्राइब ता थिले गोष्ठी थिले सेठी ये आसुथिले ये होचंदी मेन ऑफ किरियत ताको कहा जाउछि इस्कारियत जिहुदा जे यीशु को शत्रु हस्त समर्पण कले एटी प्रभु यीशु द्वादश को बाछिले कोन पे बाछिले एमान जेपरि पृथ्वी पर्यंत सारियाडे जानती द्वादश गोष्ठी इस्राएल पाई द्वादश शिष्य पृथ्वी पाई प्रभु यीशु ख्रीष्टकर आह्वान पृथ्वी पाई केतन कोन कहते मोर आह्वान खाली मो गां पाई मो परिवार पाई मोर आह्वान किंतु गीत कोन बोलुथिबे सुसमाचार नै प्रति गां को जीवा मु भाबुची गीत को बैन करबा कथा ए गीत को चर्च रे बैन जिबे नै कोठी खाली चर्च रे रही से 1900 मान को सेवा करूथिबे
ओडिशा सेवा करेंगे आउ चेयर को भागिबे आउ खाई खाई बसथिबे एमाने सुसमाचार को नहीं प्रति गाँ को जिबे एमान को दर्शन नहीं जदि आम प्रति गाँ को जाई थांतु आज प्रति गाँ रे मंडली थांता प्रति गाँ रे विश्वासी थांते प्रति गाँ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु दया करो तापर हम 20 रु 30 टिके पढिबा 20 रु 30 पद टिके पढंतु ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁନର୍ବାର ଲୋକ ସମୂହର ଏତେ ସମାଗମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଏହାକୁ ବାଲଜେବୁଲ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭୂତପତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୂତ ଛଡାଏ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୟତାନ କି ପ୍ରକାରେ ଶୟତାନକୁ ଛଡାଇ ପାରେ? ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ଗୃହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶୟତାନ ଯଦି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସର୍ବନାଶ ଘଟିଲାଣି। ମାତ୍ର କେହି ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ତାହାର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ସିନା ସେ ତାହାର ଗୃହ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ସେମାନେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଥା କହି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କହେ, ତାହାର କୌଣସି କାଳେ ହିଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅନନ୍ତ ପାପରେ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି, ଏହା ସେମାନେ କହିବାରୁ ସେ ଏହି କଥା କହିଲେ। 20 रु 30 मध्य आम देखु कौन जे प्रभु जीशु पुणी घर को आसछन्ति माने को घर को आसथिबे से पितरंकर घर को से घर को से आसीछन्ति आसला पर से भजन सुद्धा करि पारु नांती लोक माने भिड़ सकाशे मारी पडुछन्ति तांकर आत्मीय माने ताहा सुनी ताहाको धरि नेबाको बाहरी आसिले काहे देखिले याडे बचसा होची याडे जनर बहुत जीशु विश्रामबार विरुद्ध रे जाउछन्ति से सुस्थ करूछन्ति अमक करूछन्ति तांको शिक्षा टिके एमान को पडु नाही काले माने मारी देबे परा तांको बोली कोन करछन आत्मीय माने आसुत ता नै जिबा पई कारण से माने कहिले ताहांकर मति भ्रम होई अछि कोन हिची जीशुकर मति भ्रम होईछि काहे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्राम बार रे जा करिबा कथा नै सेटा करूछन से सुस्थ करूछन्ति आ एबे कोन कहउछन्ति रहला परे तांकर मति भ्रम होईछि बोली कहउछन 22 पदरे आ जेरुसालेम रु आसीतिबा शास्त्री माने एबे कोन कले जेरुसालेम रु शास्त्री मान को डकाइले आसो आसो टिके आसो एटी बेसी गड़बड़ हे जाउछि तुमे माने टिके सर्टिफाई करो कोन होउछि घटना वास्तव रे शास्त्री मान आसिले जन कोन करबा पई ऑब्जर्वर भाव रे विचार कला भलिया सब निरीक्षण करिवे आ फाइनली समान कोन करिवे जणाइबे कोन हिछि तो ए जेरुसालेम रु कोन कले पंडित शास्त्री मान को डाकिले ए माने कोन कहउछथि अरे 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 याको मो बाल जीवन लागिछि तो माने पूरा झानिया होचो ये आश्चर्य कर्म करूछि सुस्थ करूछन्ति भूत छडाउछन्ति ए सब बेकार कथा ए जीशु को कोन लागिछि बाल जीवन लागिछि बाल जीवन माने कि मु गत माथ्यू रे कहितिली एटा ଗୋଟେ बाल देवता एटा आपण देखिबे द्वितीय राजावली तार प्रथम अध्याय तार 2 पद द्वितीय राजावली तार 1-2 पुणी अहस्य समरिया स्थित अपना उपरिस्थ कठरीर झरखा देई पड़ी पीड़ित हेले आउ से दूतगण पठाई सेमानकु कहिले जाओ एही पीड़ारु मु सुस्थ हेबि कि नाही एहा इक्रोनर देवता बाल सबु पचार एटा इक्रोनर देवता एटा जीशु को कोड लागिछि ए देवता जीशु को धरिछि ए होचंती पलेस्टिय देवता पलेस्टिय मानकर देवता होचंती के ए इक्रोनर देवता बाल जीशु को कोन लागिछि ए बाल जीवुल लागिछि बोली के माने कहउचंती ए जेरुसालेम रास्ते भाई पंडित माने
ଭଲ କରି ଦେଖି ଯୀଶୁକୁ କଣ କଲେ, ଆରେ ତମେ ତ ବହୁତ ମତ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛ, ତମେ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବାଲ ଜିବୁଲର ଆତ୍ମା ଆକୁ ଧରିଛି, ଇଏ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନର କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିବାଟା ଏଇଟା କଣ, ସେ ବାଲ ପିଓର ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ପାଇକରି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଛଡେଇବ, ଶୈତାନ କେମିତି ଶୈତାନକୁ ଛଡେଇବ। ତାପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କୋ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ତୁମେ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ, ତୁମେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ପିତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ୍ଷମା କରିବେନି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। କାହିଁକି କହୁଛ 30 ପଦରେ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଅଛି, ଏହା ସେମାନେ କହିବାରୁ ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମତେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 31 ରୁ 35 ପଢିକି ସାରିବା। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ମା ଓ ଭାଇମାନେ କିଏ? ଆଉ ସେ ଆପଣା ଚାରିଆଡେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ମୋହର ମା ଓ ମୋହର ଭାଇମାନେ। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ସେ ମୋହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ, କଣ ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଚାଲ ପଳେଇବା, ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଝାମେଲା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଠି ଆପଣ ଯୋସେଫକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଯୋସେଫ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଯୋସେଫ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଯୋସେଫଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ବଢେଇ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଘରର ସବୁ ଯତ୍ନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ବଡ ପୁଅ ଭାବରେ। ବଡ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ପରିବାର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେୟା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମାର୍କ 6 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କ 6 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ହଁ, ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଜାକୁବ, ଯୋସି, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ମାନେ ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ଜାକୁବ, ଯୋସି, ଜିହୁଦା, ସିମୋନ। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ, ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାକୁବ ଆଉ ଜିହୁଦା, ଏମାନଙ୍କର 2ଟା ପତ୍ର ବି ଦେଖିବେ। ଜାକୁବ ପତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ଯେ ଜାକୁବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ଯେ ଜିହୁଦା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସେମାନେ ସେଠି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାଇ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାଇକି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। କାରଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 7 ପର୍ବ 5 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଯୋହନ 7 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ 4ଟି ସୁସମାଚାର ପଢିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରା ବିଷୟଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆଜିଠାରୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଏ ପୁରା ନୂତନ ନିୟମ ଷ୍ଟଡି କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକରୁ ନିହିତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇ ମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ମୋର ମା କିଏ? କାରଣ ବାହାରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। 31 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। 34 ପଦରେ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଦୁଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ ମୋର ମା, ନା ଯେମାନେ ମୋର ଚାରିଆଡେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ମା ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚାରି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏଇଟା କହିକି ସାରୁଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଚସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଚସାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି। ବାଲ ଜିବୁଲ ଲାଗିଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାଲ ଜିବୁଲ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଏ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବଡ ଭାଇ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆମେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ। କରୁଣା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବଚସା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହବ ତା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତତଳେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।